अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज मोनूमेंट्स, रोल ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट। हेरिटेज मोनूमेंट्स की कंजर्वेशन, उनकी बचावकारी और इसमें सोसाइटी और स्टेट का क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हेरिटेज पे। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज रेफर्स टू समथिंग इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट। हेरिटेज का मतलब ऐसी चीज़ों से है जो पास्ट से इनहेरिट होती हैं, यानी कि जो पुरानी चीज़ें आपको विरासत में मिलती हैं, एक किस्म की विरासत मान लीजिए। हेरिटेज कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग हेरिटेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज। तो हेरिटेज कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। हेरिटेज को बचाना, जो पुरानी इमारतें हैं इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, नई चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है, एनालाइज कर सके, हम पता लगा सके कि किस तरह से लोग रहते थे, उनके एनालिसिस कर सके। एंड प्रोटेक्टिंग हेरिटेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज, और प्रोटेक्ट कर सके हेरिटेज को और कल्चरल रिसोर्सेज को। कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन सिटी डेवलपमेंट। हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करना, बचाना, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ये एक हथियार है, जो अहम हथियार है सिटी की डेवलपमेंट के लिए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू जनरेट इकोनॉमिक रिटर्न एंड टू सपोर्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री। क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जो एक अहम रोल अदा करता है इकोनॉमिक रिटर्न में, यानी कि इकोनॉमी जनरेट करने में, एंड टू सपोर्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री। और आर्किटेक्चर टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। Conservation of heritage monuments is important because it provides a sense of identity and continuity in a changing world for future generations. Monuments की conservation इसलिए भी important है क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है, और कंटिन्यूटी, यानी कि जो बदलती, तेज़ रफ्तार से बदलती हुई दुनिया जो है, इसमें जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं इनको पता चल सकती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी कंटिन्यूटी क्या है, हमारी नस्ल क्या है, हम कौन सी डायनास्टी से बिलोंग कर रहे हैं। ये तभी पता चल पाएगा जब हम आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, और आर्किटेक्चर को तभी पढ़ पाएंगे जब हमने उसे प्रिजर्व किया होगा, कंजर्व किया होगा, बचाया होगा। Heritage buildings monuments are subjected to process of degradation with time, which leads to a situation in which they became not able to fulfill the purpose for which they were built. हेरिटेज बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये डिग्रेडेशन की प्रोसेस में है, यानी कि ये वक्त के साथ साथ डिग्रेड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, विच लीड्स टू अ सिचुएशन इन विच दे बिकेम नॉट एबल टू फुलफिल द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट। और इससे एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए ये बनाए गए थे, जिस मकसद के लिए ये आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे, वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा अगर हमने इनको कंजर्व ना किया तो। Therefore, heritage buildings need an important tool to protect them. तो इसलिए हेरिटेज बिल्डिंग्स को एक अच्छे हथियार की ज़रूरत है जिनसे हम इनको बचा सके। Conservation guidelines and awareness should be spread among societies. Monuments symbolizes our glorious past. It is our duty to preserve and conserve them. और हमें लोगों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर अवेयरनेस और गाइडलाइंस फैलानी चाहिए, स्प्रेड कर लेनी चाहिए, उन्हें हमें आगाह कर लेना चाहिए, उन्हें हमें बताना चाहिए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या अहमियत है इन आर्किटेक्चरल साइट्स की या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स की। मोनूमेंट सिंबलाइजेज आवर ग्लोरियस पास्ट। और ये मोनूमेंट्स जो हैं और ये जो मंजिलें और इमारतें हैं, ये हमारे पुराने ग्लोरियस पास्ट को सिंबलाइज कर रही हैं। इट्स आल्सो आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व देम। और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें कंजर्व करें, हम उन्हें बचा लें। The state archaeological department protect and maintain the monuments in their states. और जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हर किसी स्टेट में ये एक डिपार्टमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स और कंस्ट्रक्शंस को मेंटेन और प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अगर वो कहीं से टूटी फूटी हैं तो उनको रिपेयर कर। There is another organization called the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, which works to preserve the monuments which are historically important. एक और तंजीम है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का नाम है, और ये भी काम करती है इन मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, विच आर हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट। उन मोनूमेंट्स को जो हिस्टोरिकली, जो तवारीखी बहुत ही ज़रूरी हैं। It is not only the responsibility of these organizations but also ours to protect and conserve these monuments. ये सिर्फ इन
ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, ये हमारा निजी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कंज़र्व करें, हम उनको प्रोटेक्ट करें, हम उनको बचाएं। हम ऐसा ना करें कि हम वहाँ पे जब जाए तो उनकी दीवारों पे खोदना स्टार्ट करें, वहाँ पे रैपर्स फेंक दे खा पी के, वहाँ पे गंदगी मचाए, नहीं। हमें अच्छे से उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि वो प्रिजर्व रह सके और फ्यूचर जनरेशंस की कंटिन्यूटी के लिए वो समझ सके कि हम कौन सी डायनास्टी से हैं और क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है इन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स की। तो ये आज का क्वेश्चन था। अब मेरी आप साहिब से एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।